हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी हुई एक पोएम है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम की डिटेल्स देखते हैं। तो पोएम जो है वो एक सॉन्ग फॉर्मेट में लिखा हुआ है और ये टिपिकल जो एलिजाबेथ नेरा की जो लिरिकल पोएम्स है उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये औरतों के बारे में तो बात करती है लेकिन उनसे रिलेटेड लव के बारे में बात नहीं करती, बल्कि ये डन ने जो और लव पोएम्स लिखी है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये एक्चुअली फेमिनाइन इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात करती है कि विमेन जो है वो अनफेथफुल होती हैं। तो इस टाइप का आइडिया ये पोएम हमें प्रोवाइड करवाती है। पोएट जो है वो ये भी क्लेम करता है इसमें जॉन डन, ये कंसिस्टेंसी जो है विमेन में ना कि सिर्फ रेयर है बल्कि शॉर्ट लास्टिंग भी है, बहुत कम समय के लिए रहती है। और फिर लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि अगर आप एक ऐसी औरत ढूंढ लाओ जो कि फेयर भी हो और फेथफुल भी हो तो वो क्या होगी, कुछ टाइम बाद में चेंज हो जाएगी और थोड़े ही समय में क्या हो जाएगी, फॉल्स यानी कि अनफेथफुल साबित हो जाएगी। और ये जो पोएम का कलेक्शन है वो सॉन्ग्स एंड सोनेट है, जिसको 1633 में पब्लिश किया गया था। अब ये जो सॉन्ग्स एंड सोनेट ये कलेक्शन है या वॉल्यूम है, ये पोस्टहुमसली पब्लिश किया गया था डन की डेथ के 2 साल बाद में उनके सन के द्वारा। और ये 55 पोएम्स थी इसमें, और जॉन डन ने 19 होली सोनेट्स लिखी हैं और 5 सटायर्स भी लिखे हैं। टोन जो है वो उसकी पेसिमिस्टिक, नेगेटिव, सटायरिकल, आयनिकल, सिनिकल ये सारी है, मिसोजिनिस्टिक, मिसोगिमिस्टिक, ये सारी टोन्स हैं। इसका मतलब कि निराशावादी है, नकारात्मक बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और केवल जो औरतें हैं उनमें दोष देखते हैं, उनका मोकरी करते हैं, उनमें कमियां ढूंढते हैं। ये सारे इसमें थीम्स हमें या टोन्स हमें देखने को मिलेंगी। तो आगे हम और कुछ बातें देखते हैं पोएम के बारे में। तो एटीट्यूड जो है या टोन जो है इसकी बहुत सरकास्टिक है और डन जो है वो हमेशा मजाक ही उड़ा रहे हैं। डन जो एडवेंचरस है उससे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं या अपील करते हैं कि एक इम्पॉसिबल टास्क की एक सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद में कहते हैं कि ये काम करो और अगर ये काम नहीं कर सकते तो एक ऐसी औरत ढूंढ के ले आओ जो फेथफुल हो और फेयर हो, दोनों चीज़ें उसमें इंक्लूड हों। और फिर उसके बाद में लास्ट में ये भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तो एक ऐसी औरत जो दोनों फेथफुल और ब्यूटीफुल, फेयर और ब्यूटीफुल दोनों हो, वो कहीं नहीं मिलेगी। टाइप जो पोएम का है वो सॉन्ग फॉर्मेट में है। राइम स्कीम जो है ABAB, फिर CC और फिर DDD ये रहेगी। तो 9 लाइन है, एक स्टेंजा में 9 लाइन है और 3 स्टेंजा हैं, तो टोटल 27 लाइन्स इसमें हो जाएंगी। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट का भी पोइट ने यूज़ किया है कि पर्सनल लव एक्सपीरियंसेस को उसने यहाँ पे इस सॉन्ग के थ्रू या इस पोएम के थ्रू शो किया है। पोएम का जो मीटर है वो ट्रॉकेक मीटर है, जिसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन होगा। और टेट्रामीटर होगा इसमें 4 फीट या 8 सिलेबल होंगे इसमें। और 2 लाइन में मोनोमीटर या सिंगल फीट भी नज़र आएगा हमें। और लाइन 7 और 8 जो है ये मोनोमीटर में लिखी हुई है, बाकी सब टेट्रामीटर में लिखी हुई हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम पोएम की तरफ मूव करते हैं और पहला स्टेंजा देखते हैं। तो कुछ लिटरेरी डिवाइस है। पहले लाइन में एसोनेंस बहुत बार पूछा जाता है कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, तो ये हमारी पोएम का टाइटल भी है और फर्स्ट लाइन भी है, तो इसमें एसोनेंस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पोएट जो हैं वो इम्पॉसिबल टास्क की एक सीरीज़ देते हैं कि जाओ एक टूटते हुए तारे को पकड़ो, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, एक टूटते हुए तारे को पकड़ो। या फिर एक मैंड्रेक नाम का एक प्लांट आता है जिसकी रूट्स जो हैं वो एक चाइल्ड को या एक ह्यूमन फॉर्म को रिजेंबल करती हैं। तो वो ऐसे कहते हैं कि अगर आप ऐसा कर सको कि उस मैंड्रेक की जड़ से कोई बच्चा ले आओ, कोई बच्चा पैदा कर लो, ये भी कर लो। या फिर आप ये बता दो कि जो पुराना टाइम चला गया, पास्ट ईयर्स जो हैं वो चले गए, तो वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ पर रखे हुए हैं। और या फिर ये बता दो कि डेविल के जो फुट हैं उनको किसने क्लेफ्ट किया, किसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। या फिर ये बता दो कि
जो मरमेड की सिंगिंग है उसको कैसे सुना जा सकता है। और एक और टास्क है कि या फिर ये बता दो कि एनवे यानी जेलिसी की जो स्टिंगिंग है यानी कि जो पेन है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कि कैसे लोगों को एनवियस होने से बचाया जा सकता है, ये बता दो। और या फिर ये बता दो कि ऐसी कौन सी विंड है या ऐसा कौन सा एटमॉस्फेयर है जो एक ह्यूमन बीइंग को क्या बनाता है, ऑनेस्ट बनाता है, ईमानदार बनाता है। तो यहाँ पर हमें 7 इम्पॉसिबल टास्क बता रहा है पोएट और इनसे पूछ रहा है, रीडर से अर्ज कर रहा है कि आप इनमें से कोई भी चीज़ कर दो। तो ये 7 इम्पॉसिबल टास्क है, इनमें से कोई भी चीज़ कर दो तो मैं क्या करूँगा, मैं ये मान जाऊँगा कि इस दुनिया में कोई ऐसी लेडी रहती है, कोई ऐसी विमेन रहती है जो फेयर और ब्यूटीफुल दोनों हों। तो यहाँ पर हाइपरबल का जो यूज़ है वो ये सारी चीज़ें जो वो बता रहा है इनमें है। मेटाफिज़िकल कंसीट का मतलब होता है ऐसा कंपैरिजन करना जो बियॉन्ड इमेजिनेशन हो। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन कर रहा है, मेटाफर का यूज़ कर रहा है, तो वो एक्सटेंडेड मेटाफर पूरी लाइंस में है, पूरे स्टेंजा में है। और साथ ही साथ में ये जो इमेजिनेशन है, ये कंपैरिजन है, ये हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, यानी कि हम ऐसी चीज़ें सोच भी नहीं सकते। एल्यूजन का यूज़ यहाँ पर मरमेड वाली लाइन में हुआ है कि जो एंशंट ग्रीक लिटरेचर है उसमें मरमेड को शो किया जाता था, तो वहाँ से ये मरमेड का उन्होंने एग्जाम्पल लिया है। और सिनेड की जो है वो लास्ट लाइन में आएगी, ऑनेस्ट माइंड को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग के लिए। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेंजा जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, इफ़ दाउ बीस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स थिंग्स इनविजिबल टू सी, राइट 10,000 डेज एंड नाइट, कि अगर आप ऐसा भी कर सको कि आप देख सको कि स्ट्रेंज साइट यानी बहुत स्ट्रेंज यानी अजीब अजीब साइट्स का मतलब होता है ब्यूटीफुल थिंग्स। तो यहाँ पर पैराडॉक्स का भी यूज़ किया है। पैराडॉक्स का मतलब दो अपोजिट थिंग्स को एक साथ ऐड कर देना। और यहाँ नेक्स्ट लाइन में भी है इनविजिबल टू सी, कि ऐसी चीज़ें जो दिखाई ना दे लेकिन जिनको हम देख सकते हैं। इनविजिबल यानी जो दिखती नहीं है लेकिन जिनको हम सी का मतलब देखें। तो अगर आप ऐसी जगह जा सको या ऐसी जगह पैदा हुए हो जहाँ पर स्ट्रेंज साइट्स हों और ऐसी चीज़ें जो दिखाई ना दे फिर भी आप उनको देख सको, तो राइट 10,000 डेज एंड नाइट। तो यहाँ पर हाइपरबल का यूज़ क्या है कि आप 10,000 दिन और रातें आप राइड करो, यानी कि चल के जाओ। और टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक एज की वजह से, एजिंग की वजह से या ओल्ड एज की वजह से आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद ना हो जाए। दाउ व्हेन दाउ रिटर्निस्ट विल टेल मी, और जब आप लौटोगे तो आप मुझे बताओगे। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स बिफेल एंड ऑन दी, कि जितने भी वंडर्स आपने देखे हैं, स्ट्रेंज चीज़ें आपने देखी हैं। बिफेल का मतलब आपके ऊपर गिरी हैं या आपने एनकाउंटर किया है जितनी भी स्ट्रेंज साइट्स को, तो आप मुझे बताओगे। एंड स्वैन ऑफ वेयर लिव्स ए विमेन ट्रू एंड फेयर, तो मैं कसम खाता हूँ कि आपको ऐसी विमेन तो कहीं नहीं मिली होगी जो ट्रू भी हो यानी कि फेथफुल भी हो और फेयर यानी कि ब्यूटीफुल भी हो। तो ऐसी विमेन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो एलिट्रेशन का यूज़ जो है वो बेस्ट एंड बॉर्न में हुआ है, स्ट्रेंज एंड साइट्स में हुआ है। हाइपरबल का यूज़ हुआ है थर्ड लाइन में, राइट 10,000 डेज एंड नाइट, मतलब 10,000 दिन तक कोई भी इंसान राइड नहीं कर सकता। और यहाँ पर सिमिलर लाइन में अल्यूजन भी आया है कि राइट 10,000 डेज एंड नाइट। तो ये फेरी क्वीन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर फेरी क्वीन में एक नाइट जो है वो बहुत दूर तक राइड करता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें आई हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 10,000 डेज एंड नाइट्स जो हैं वो कितना लाइफ स्पन हुआ, तो अप्रॉक्सीमेट 27 ईयर्स इसका लाइफ स्पन हो जाता है। आगे फाइनल स्टेंजा है, इफ़ दाउ फाइंडेस्ट वन लेट मी नो सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, कि अगर आप ऐसी विमेन ढूंढ लो तो लेट मी नो, मुझे बताना, सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, कि ऐसी जो यात्रा होगी, होली जर्नी होती है पिलग्रिमेज, तो ऐसी जो होली जर्नी है वो स्वीट होगी, अच्छी होगी। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, लेकिन फिर भी नहीं होगी। पोएट जो है वो अपने थॉट्स को अब्रप्टली चेंज करता है।
जो बिगिनिंग है वो भी अब्रप्ट है और थॉट्स को भी बिल्कुल सडनली चेंज कर देता है। तो सडनली चेंज करने का मतलब यहाँ पे होता है बैथोस, कि थॉट्स को बहुत अच्छे से बहुत बुरे में ले जाना। तो यहाँ पर पहले तो वो कंपेयर कर रहा है कि ऐसी औरत जो है वो पिलग्रिमेज के जैसी होगी, होली जर्नी के जैसी होगी, लेकिन फिर उसके बाद में वो थॉट्स को चेंज कर लेता है, मूड को चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे बैथोस का एग्जाम्पल है ये। तो फिर कहता है आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, दाउ एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, कि चाहे वो मेरे नेक्स्ट डोर पे ही यानी कि मेरे नेबरहुड में ही क्यों न रहती हो, वी माइट मीट, हम मिल सके। माइट मीट में लिटरेशन हो गया। दाउ शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, कि हो सकता है कि वो फेथफुल हो जब आप उससे मिले हों। यहाँ पर दाव का यूज़ आ रहा है, दी का यूज़ आ रहा है, तो ये रीडर को एड्रेस कर रहा है। और आई जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। तो फिर कहता है कि व्हेन यू मीट हर, जब आप उससे मिले होंगे तब हो सकता है कि वो फेथफुल रही हो। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, कि जब तक आप अपना लेटर लिखोगे, आप लेटर लिखकर मुझे नोटिफाई करोगी कि ऐसी वीमेन मुझे मिल गई है, येट शी विल बी फॉल्स, कि वो कैसी हो जाएगी, फॉल्स, अनफेथफुल हो जाएगी। आर आई कम, कि जब तक मैं आऊँगा, जब तक आप मुझे लेटर लिखोगे और मैं उसको अप्रोच करूँगा तब तक वो अनफेथफुल हो जाएगी। 2 और 3, कि या तो 2 लोगों के साथ में, 2 लवर्स के साथ में, या 2 से ज़्यादा लवर्स के साथ में वो अनफेथफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे अलिट्रेशन जो है वो 2 वाले में आ जाएगा, माइट मीट में आ जाएगा। हाइपरबल का यूज़ तो यहाँ पर बहुत सारी जगह पे हुआ है, कि अगर ऐसी पिलग्रिमेज से कंपैरिजन किया है, और यहाँ लास्ट वाली लाइन में भी आया है कि जब तक आप लेटर लिखोगे तब तक कोई विमेन अनफेथफुल हो जाए। तो ऐसा बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। सटायर तो पूरी लाइंस में कर रहा है, पूरी पोएट्री में ही सटायर है, कि बार बार में उनका मजाक उड़ाता है, अनफेथफुल बता रहा है लेडीज़ को। और बैथोस का हमने पढ़ा कि एकदम से मूड चेंज हो जाना, टोन का चेंज हो जाना, हायर से लोअर में चेंज हो जाना ये। और मेटाफर जो है वो लेडीज़ को जहाँ पर पिलग्रिमेज से कंपैरिजन कर रहा है, तो यहाँ पर मेटाफर हो जाएगा। तो आई होप आपने ये पोएम समझी होगी। अब हम थीम्स की बात कर लेते हैं कि ये पोएम जो है किस मैसेज के बारे में बात करती है। तो पोएट जो है वो ये बताते हैं कि कोई भी इस वर्ल्ड में फेथफुल विमेन, परफेक्ट विमेन नहीं रहती है। तो डन कहते भी है ना, स्वेयर नो वेयर लिव्स ए विमेन ट्रू एंड फेयर, कि इस वर्ल्ड में कहीं भी कोई फेथफुल विमेन नहीं रहती। और फिर वो ये कहते हैं कि चाहे अपन कितना भी ढूंढ ले, चाहे वो कितनी भी दूर हो या पास हो, लेकिन वो कभी भी फेथफुल नहीं रह सकती। और फिर उसके बाद में दूसरी जो थीम है वो ऐसे बताते हैं कि जो टाइम है वो कैसे फ्लीट करता है, कैसे बहुत जल्दी जल्दी जाता है। कि चाहे हम पास्ट ईयर्स को देख लें, चाहे जो ट्रैवलर है, जो रीडर है, वो ऐसे विमेन को ढूंढने चला जाए तो टाइम बहुत क्विकली पास होगा। और फिर जो पर्पस है डन का ये पोएम लिखने का, तो वो लाइफ को रिफ्लेक्ट करने का है, कि कैसे विमेन जो हैं वो और जो अपने लवर्स होते हैं उन पे प्ले करती हैं, यानी कि उनके साथ में अनफेथफुल हो जाती है। वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, वो फेयर और परफेक्ट दोनों नहीं हो सकती, फेयर और फेथफुल दोनों नहीं हो सकती। तो ये सारी थीम्स के बारे में पोएट बात करते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारी पोएम कंक्लूड होती है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।